ओके, सो आई होप आपके पास ये 3D कमांड्स लिस्ट है, अगर नहीं है तो शेयर करा लेना। हमने कल जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं से दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करता हूँ 3D के लिए, और सेशंस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे पैरेलली। देखिए, यहाँ हमने बोला कि 3D का मतलब यह है, अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो 2 एक्सिस में किया है, एक्स एंड वाई। अब हमने एक न्यू एक्सिस इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ जेड एक्सिस, हाइट डिफाइन करने के लिए, इसलिए उसको बोला गया 3D। अब 3 डायमेंशंस को हम लोग यूज़ करेंगे। 3D का हम लोग यूज़ करते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसको आप मटेरियल और लाइटिंग की डिटेल्स के साथ उसके रेंडर इमेजेस निकाल सकते हैं और कोई बेसिक एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम जनरली वॉक थ्रू बोल देते हैं। 3D व्यूज़ के लिए हमने बोला था आप किस तरीके से 3D व्यूज़ चेक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। टोटल अवेलेबल जो व्यूज़ हैं हमारे पास वो 10 व्यूज़ होते हैं। 10 व्यूज़ किस तरह होते हैं? 4 आइसोमेट्रिक को अगर हटा दिया जाए तो 6 व्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक क्यूब होता है, तो इस एक क्यूब के हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, वही 6 फेसेस। उसके अलावा आइसोमेट्रिक 4 कॉर्नर से बन सकता है, दिस वन एंड दिस वन, किसी भी एंगल से आप चेक कर सकते हो। इसलिए टोटल मिलाकर जो व्यूज़ हमारे पास आते हैं वो 10 व्यूज़ आते हैं। देन आफ्टर हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप्स अवेलेबल हैं, बनेगा क्या ये आपको पहले से शेप्स का पता है, बस आपको कमांड्स एंटर करना है और उनकी डिटेल्स दे देना है। जैसे हमने कल किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यू अकैड आईएसओ, अपने टेम्पलेट को चूज़ किया, हमने ग्रिड्स को लेट से ऑफ कर दिया एंड ऑर्थो ऑन कर दिया। आपको मैंने बोला कि देखो व्यूज़ आप यहाँ से चेंजेस करते हैं। अगर आप इस इंटरफेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट साइड में नीचे की तरफ देखो, यहाँ वर्क स्पेस स्विच करने का ऑप्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर होता है, आप डायरेक्टली 3D मॉडलिंग पर स्विच कर सकते हैं। जब आप 3D मॉडलिंग पर करते हैं तो 3D मॉडलिंग की कमांड्स आपके इंटरफेस पर सेट हो जाती हैं। यहाँ जाने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपको ये सॉलिड प्रिमिटिव्स दिए गए हैं। सॉलिड प्रिमिटिव्स की सबकी अपना शॉर्टकट्स है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो बॉक्स के साथ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला कमांड BOX एंटर आप करेंगे, वो पूछेगा आपसे सबसे पहला कॉर्नर बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल बनाते थे, रेक्टेंगल में क्या करते थे, पहला एक कॉर्नर स्पेसिफाई करते थे, बॉक्स बनाते ही नीचे वो आपको 2 ऑप्शन देता है, क्यूब और लेंथ। क्यूब बनाना है तो आप C एंटर करिए, वैल्यू दे दीजिए, क्यूब रेडी हो जाएगा। अगर आपको क्यूबॉइड बनाना है तो आप बॉक्स एंटर, फर्स्ट कॉर्नर, देन L एंटर, L फॉर लेंथ। लेंथ बोला हमने 100, विड्थ हमने बोला लेट से 50, हाइट हमने बोला 30, तो आपने क्यूबॉइड बना दिया। अब क्योंकि आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, केवल आपको टॉप व्यू दिख रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने व्यू पोर्ट से व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आइसोमेट्रिक पर स्विच करते हैं तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड। सेम इसी तरह सिलेंडर, CYL एंटर, सेंटर पॉइंट, बेस का रेडियस, लेट से रेडियस है आपका 50, हाइट है हमारा लेट से 125। इस तरीके से आप सिलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। कौन, CONE, अब कौन का शॉर्टकट मत ढूंढना, 4 ही लेटर होते हैं। तो बेस का सेंटर पॉइंट, बेस का रेडियस, हाइट, कौन रेडी हो जाएगा। आपको स्फेयर बनाना है, SPH एंटर, सेंटर पॉइंट बताना है और रेडियस बता देना है, आपका स्फेयर बन जाएगा। आपको वेज बनाना है, WED एंटर, पहला कॉर्नर, फिर से वही क्यूब या लेंथ, आप लेट से क्यूब के साथ जाते हैं, वैल्यू बताते हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्यूब को या क्यूबॉइड को डायगोनली काट दीजिए, वेज बन जाएगा। पिरामिड के लिए आप PYR यूज़ कर सकते हैं, PYR, सेंटर पॉइंट, बेस पॉइंट और हाइट, पिरामिड रेडी हो जाएगा। लास्ट वन हमने देखा था टोरस, टोरस के लिए TOR एंटर, आपने बोला सेंटर पॉइंट, बेस का पैरामीटर का रेडियस है लेट से 75, अगेन ट्यूब का रेडियस है लेट से 10। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोरस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम विजुअल स्टाइल्स की बात करें, जैसे अभी ये सब आपको एजेस हाईलाइट हो रही हैं केवल, अगर आपके इसको विजुअल को चेंज करना है तो मैंने आपको बोला था ये 3 चीज़ें आपको केवल पता होना चाहिए। VS एंटर, ये विजुअल स्टाइल की कमांड होती है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, 2 एंटर फॉर 2D वायर फ्रेम, C एंटर फॉर कंसेप्चुअल एंड R एंटर फॉर रियलिस्टिक।
रियलिस्टिक, अगर आप मटेरियल और लाइट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक को यूज़ करते हैं, अदरवाइज जब तक आप मटेरियल असाइन नहीं करेंगे तो कंसेप्चुअल और रियलिस्टिक में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। वापस आते हैं ऑटोकैड पर, वी एस एंटर, सी एंटर, कंसेप्चुअल, ये आप चेक कर सकते हैं। सॉलिड शेप्स, जूम इन जूम आउट सेम है ऑटोकैड 2D की तरह। स्क्रॉल दबाकर आप पैनिंग करते हैं, ये भी आपने 2D में किया है। अब आप शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं और माउस को ड्रैग करते हैं, ये आपका कहलाता है ऑर्बिट, जिसके लिए मैंने आपको, अगर कभी माउस काम ना करे तो आप यूज़ कर सकते हैं OR एंटर। अगर आप OR एंटर यूज़ करते हैं, ऑटोकैड पर आते हैं, OR एंटर, अब आप माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ भी ऑर्बिट यूज़ कर सकते हैं इजीली। दिस इज़ ऑर्बिट। यही हमारा स्टार्टिंग पेज का है जो हमने कल कुछ बेसिक्स कवर अप किया था। वही सारे शॉर्टकट्स और डिटेल्स आपके कमांड्स का लिखा हुआ है, आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है, हमारे पास क्या रूल्स हैं जिसमें हम 2D को 3D सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना। सबसे पहला रूल ये कहता है ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन पॉलीलाइन। अब आई थिंक आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है लाइन या पॉलीलाइन में फ़र्क क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन अ क्लोज्ड लूप। थर्ड, लूप शुड नॉट बी सेल्फ इंटरसेक्टिंग। पॉलीलाइन का मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन, यानी कि अगर मैं एक क्लिक से सेलेक्ट करूं तो ये पूरी सेलेक्ट हो जाए, ये पॉलीलाइन है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। ये पॉलीलाइन है, क्लोज है, लेकिन इंटरसेक्ट कर रही है। आपकी लाइन कैसे भी हो वो पॉलीलाइन होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो, तब जा कर के आप उस स्केच को कन्वर्ट कर सकते हो 3D सॉलिड के अंदर। उसने ये नहीं बोला कि 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसने बोला 3D सॉलिड बनाने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है, और का ऑप्शन नहीं है, तीनों फॉलो करना मस्ट है। आप किसी भी दो से या किसी भी एक डिटेल के साथ 3D सॉलिड क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑटोकैड पर वापस आते हैं, हमने देखा विजुअल स्टाइल VS एंटर एंड 2 एंटर, 2 फॉर 2D वायरफ्रेम। वापस आ जाएं अपने टॉप व्यू पर, यही हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। हमने स्टार्टिंग में एक कमांड पढ़ी थी, एक प्रैक्टिस शीट बनाई होगी आपने, एक स्टार का ड्राइंग बनाया होगा। ये हमारा क्लोज है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये हमारी प्रोफाइल क्लोज है, बट पॉलीलाइन में नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया, ये मैंने अगर ज्वाइन कर दिया, अब ये क्लोज भी है और पॉलीलाइन में भी है। ये भी पॉलीलाइन है और क्लोज है। आइसोमेट्रिक, ये सब अलग अलग है। सबसे पहला एग्जांपल, हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जो यूज़ होती हैं 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें सबसे पहला टूल होता है एक्सट्रूड, शॉर्टकट इज EXT एंटर। ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, जितना हाइट देना है वो बताएंगे और एंटर कर देंगे। आइए, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया, कितनी हाइट देनी है, लेट्स से 30, एंटर। आप देखो बना है 3D, लेकिन सॉलिड नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं। भाई
ये क्लोज है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन पॉलीलाइन में होना ज़रूरी था। अच्छा, ext एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, आप सेलेक्ट कर रहे हो, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा नीचे यहाँ ध्यान देना, वन ऑब्जेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम सिलेक्शन सेट कैन नॉट स्वीप और एक्सट्रूड अ सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर्व। ये सेल्फ इंटरसेक्शन कर रहा है, एक्सट्रूड नहीं हो सकता। चलो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, 30 एंटर। अब ये क्या हुआ, सॉलिड क्रिएट हुआ, क्योंकि ये क्लोज भी है, पॉलीलाइन में भी है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो ये सॉलिड क्रिएट हो सकता है। तो ऑप्शन नहीं है, तीनों कंडीशन फॉलो करना मस्ट है, तभी सॉलिड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, इसी के बिहाफ पर एक्सट्रूड हमने देखा। एक्सट्रूड ने क्या किया, कोई भी एक क्लोज प्रोफाइल जिसको आप थिकनेस या हाइट देने का काम कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है क्रॉस सेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड, क्रॉस सेक्शन इन अ पॉलीलाइन एंड क्रॉस सेक्शन शुड नॉट बी सेल्फ इंटरसेक्टिंग। ये तीन कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक, आगे तो इसी के एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस पर जाते हैं, एक्सट्रूड कमांड की प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा ये मत सोचना सर ये मैकेनिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, क्या है, आपको एक्सट्रूड की प्रैक्टिस करानी है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। आपका मेन फोकस अपनी स्केच पे जाना चाहिए केवल और केवल। ठीक है जी, ये आपकी मेन स्केच है। इस स्केच में आपको कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। आप टॉप से देखेंगे तो कुछ अलग व्यू मिलेगा, आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको कुछ अलग व्यू मिलेगा, और आप साइड से देखेंगे तो आपको कुछ अलग व्यू मिलेगा। ये साइड से, यहाँ से देखेंगे, ये टॉप से। शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे फ्रंट से ही शुरू करना है, मुझे टॉप से ही शुरू करना है, या मुझे साइड से ही शुरू करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। हमेशा ऐसा व्यू चूज करिए जो व्यू उसकी मैक्सिमम प्रोफाइल को डिफाइन करे, ऐसा व्यू जो उसकी मैक्सिमम प्रोफाइल को डिफाइन करे। अब अगर मैं टॉप व्यू से समझने की कोशिश करता हूँ तो टॉप व्यू से मुझे केवल ये पीछे का इंटरफेस समझ आ सकता है, या ये वाला प्लेट समझ आ सकता है, मैं ये नहीं प्लेट समझ सकता। साइड से समझ सकता हूँ तो ये प्रोफाइल समझ सकता हूँ, लेकिन ये राउंडनेस नहीं समझ सकता। मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ स्केच ऐसी हो सकती हैं कि इसको कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, यानी कि इसको मैं साइड से भी शुरू कर सकता हूँ, इसको मैं टॉप से भी शुरू कर सकता हूँ, इसको मैं फ्रंट से भी शुरू कर सकता हूँ। लगभग सिमिलर टाइम लेगा ये। हमने बोला एक काम करते हैं, क्यों ना इसको फिर फ्रंट से ही शुरू करें। ये फ्रंट वाली प्लेट, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये वाला प्लेट दिखेगा, ये वाला प्लेट दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन इसकी शेप नहीं दिखेगी। ये ट्रायंगुलर शेप है, सामने से देखने में हमें रेक्टेंगल ही दिखेगा। सबसे पहले फ्रंट प्लेट की बात करें अगर, तो ये जो प्लेट है कंप्लीट, ये थिकनेस टोटल लेंथ तो 125 है, और टोटल जो वर्टिकल हाइट है उसका वो 74 है। यहाँ राउंडनेस है रेडियस 10 का। यही गिवन है आपको। कौन सा व्यू है? फ्रंट पर। ध्यान ये रखना है कौन सा व्यू है। ये फ्रंट है हमारा। कैड पर जाइए, आप टॉप पर नहीं रहेंगे, आपको फ्रंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रंट बनाना है। अब मुझे रेक्टेंगल कमांड आता है, मैंने रेक्टेंगल लगाया 125/74, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। उसके बाद मुझे फिलेट लगाना आता है, मैंने फिलेट लगाया इन दो कॉर्नर्स पर। मैंने इसको हल्का सा आइसोमेट्रिक में स्विच किया ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिले। देखो ऐसा ही तो कुछ व्यू है वो। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए,
एंटर करिए, एक्सट्रूड कितना करना है 12, वापस जाइए, देखो ये रहा 12, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा मुझे ये वाला फेस दिख रहा है, ये 125/12 का फेस है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे नहीं है, ये नीचे से 12 mm ऊपर है। मैं कैड पर जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मुझे स्केचेस समझनी है तो मुझे 2D वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा। VS एंटर टू एंटर आपने पढ़ लिया, मैंने बोला L एंटर, यहाँ मिडिल पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन 12 mm, एक लाइन बनाई। आपको याद है मैं आइसोमेट्रिक में आने से पहले फ्रंट व्यू पर था, तो अगर कहाँ हैं हम, पहले तो सर पे से हाथ हटाओ, सर में दर्द हो रहा है जी, फ्री करिए वरना नींद आ जाएगी ऐसे। रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर, डी एंटर 125/12, तो ये कौन से व्यू पे बना है, फ्रंट पे ही बना है। हालांकि आप आइसोमेट्रिक में हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक पे आने से पहले आप जिस ओरिएंटेशन पर थे उसी ओरिएंटेशन के अलोंग ये रेक्टेंगल बनेगा। अगर हम टॉप पर होते तो ये टॉप के ओरिएंटेशन पर बनता, इसलिए मैंने पूछा आइसोमेट्रिक से जस्ट पहले कहाँ थे आप। तो या तो आप फ्रंट पर जा करके बनाओ या आप आइसोमेट्रिक में रहते हुए बना सकते हो, अगर जस्ट उससे पहले आप उसी व्यू पर थे। ओके, एम एंटर, सेलेक्ट एंटर, इसका बेस का मिडिल पॉइंट ला करके यहाँ एंड पॉइंट पर रख दो, अब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, एक्सट्रूड कितना करना है जी 62, वापस जाओ, देखो ये रहा 62, ये हमने आगे 62 एक्सट्रूड कर दिया, 2 फेस बन गया। अब ये वाली प्रोफाइल हमें इस साइड से दिखाई दे सकती है केवल, ये है 42 और ये टोटल हमारी इसी प्लेट के अकोलों होगा 62, यहाँ ये लाइन दी गई है ऐसे, और ये एक आर्क है जिसकी डिटेल रेडियस 10 है फिर से, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 12, और ये इस पूरी लेंथ के सेंटर पे रखा हुआ है 42। मैं यहाँ से स्विच करता हूँ अब लेफ़्ट व्यू पर, क्योंकि मुझे लेफ़्ट व्यू बनाना है। L एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट नीचे की डायरेक्शन 42, फिर ये वाले डायरेक्शन 62, एक सर्कल बना रहा हूँ रेडियस 10, इस सर्कल के इस क्वाड्रेंट को उठा करके यहाँ रख दिया, एक लाइन बना रहा हूँ L एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक जगह टेंजेंट दिखाएगा, वहाँ क्लिक कर देना है टेंजेंसी पर। अब आप इसे ट्रिम कर देंगे, ये प्रोफाइल है। अब आप इसे ज्वाइन करिए क्योंकि आपको एक क्लोज्ड पॉलीलाइन चाहिए। अब आप वापस से आइसोमेट्रिक में आइए और इसको क्या करिए, एक्सट्रूड, कितना 12। अब इसको मूव करिए, कौन सा, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ रखना है, मिडिल पर। बीच बीच में आइडिया लेने के लिए आप कंसेप्चुअल पर जा सकते हैं, ठीक है बात। चलिए 2D वायर फ्रेम में वापस आता है। नाउ मुझे पीछे की तरफ 12/15, 15 यहाँ से पता चला आपको, 12/15 का एक रेक्टेंगल दिख रहा है टॉप से, 2 हैं, दोनों के बीच का जो गैप है वो है 20। मैं जा रहा हूँ टॉप पर, REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर, D एंटर, 12/15, एक लाइन यहाँ से इधर 20, इसको मैंने किया मिरर, इसको मैंने किया मूव, इस मिड पॉइंट से उठाया और इस मिड पॉइंट पर रख दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आइसोमेट्रिक पे चाहिए। कहाँ रखे हैं, नीचे। EXT एंटर, फर्स्ट सेकेंड, कितना एक्सट्रूड करूँ, पीछे का था 74, हाइट 74 हो गया। ठीक है, वापस यहाँ आपका रिक्वायरमेंट है 2 होल्स यहाँ है फ्रंट वाले प्लेट्स के अंदर और 2 होल्स यहाँ पर है। चलो टॉप वाली ही देख लेते हैं पहले।
डायमीटर लिखा हुआ है 2 होल्स ऑफ डायमीटर 15, 2 मतलब एक ये रहा, दोनों का डायमीटर कितना है 15 है, ऊपर वालों का है 12। तो पहले इन्हें देखते हैं, ये 15 और यहाँ पे 15 सेंटर की डिस्टेंस है। टॉप व्यू विजुअल स्टाइल कर लेते हैं 2D वायर पे, सी एंटर, डी एंटर, 15 डायमीटर 15, कॉपी इसको सेंटर से पिक किया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। नाउ एम एंटर, सेलेक्ट एंटर, इधर से इधर 15, यहाँ से इधर 15, आ गया अपनी जगह। चलो दूसरे की पोजीशन, क्वाड्रेंट की वैल्यू दी है 6 और ये दिया है 15। एम एंटर, सेलेक्ट एंटर, 15, एम एंटर, सेलेक्ट एंटर, इसका ये क्वाड्रेंट इधर 6। दोबारा सोचो, पहले क्वाड्रेंट 6 है एज से, अभी तो ये एज से भी बाहर रखा है, तो 7.5 तो इसका रेडियस उतना अंदर लाना है, 6 mm अंदर लाना है, तो टोटल 13.5 कर दूं। सही है ना बात भाई, 15 डायमीटर है तो यहाँ था ना सर्किल रखा हुआ, तो 7.5 तो इसके रेडियस, फिर 6 mm तो यहाँ से यहाँ तक का दिया गया ना, तो 7.5 + 6 इज 13.5, तो हमने 13.5 डायरेक्ट मूव कर दिया। ये आप 2 स्टेप में करो, पहले 7.5 फिर 6, ठीक ओके। बट ये क्या है, सर्कल 2D स्केच, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ये भी और ये भी एंटर। अब मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे की डायरेक्शन में जाना है। कितना जाना है 12, कहाँ गया आप क्या करिए, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, -12 डायरेक्शन चेंज, निगेटिव डायरेक्शन। आपको आइडिया चाहिए तो देखो, ठीक है बात। चलिए अब चलते हैं फ्रंट पर। डायमीटर था 12, दोनों के बीच का गैप है 85 और इस गैप, इस लाइन से दिया गया है 28। एल एंटर, यहाँ से इधर 85 की एक लाइन बनाइए, इसको उठा करके इसके अबाउट मिरर कर दीजिए, एक लाइन बनाइए यहाँ से नीचे 28। अब हम करेंगे मूव इसको और इसको, एंटर कहाँ से, इस पॉइंट से उठा करके रखेंगे इस पॉइंट पर, आगे जी। चलिए EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, एक्सट्रूड करना है, कितना बन गए सब, लेकिन ये हमें होल्स चाहिए। अब हमने मैथमेटिक्स में बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है 11th क्लास में स्पेशल, बूलियन में हम लोग पढ़ते हैं यूनियन, सब्ट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन, वही तीनों चीज़ें हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। कभी हम परेशान होते थे ना, यार ये मैथ्स कहाँ काम आएगा, वो हर जगह काम आता है, धीरे धीरे पता चलता रहेगा। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़े ऑटोकैड के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं ऑटोकैड में, वहाँ काम आता है मैथ्स, ठीक है। चलिए हम लोगों को यूज़ करना है, बेसिकली हमें इस पूरे मॉडल में से उनको सब्ट्रैक्ट करना है। बूलियन कमांड के लिए हमारे पास 3 चीज़ें बूलियंस होते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ अपने काम की चीज़। बूलियंस सबसे पहले सब्ट्रैक्ट, SUB, बी की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट SU से काम चल जाएगा आपका। SU एंटर, सेलेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट एंटर, सेलेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट एंटर। पेरेंट मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, चाइल्ड जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। चलिए SU एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, एंटर, सब्ट्रैक्ट करना है इसको और इसको, एंटर।
ये हो गए देखो होल्स। फिर से देखो, एस यू एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट ये रहा एंटर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पहला और दूसरा। देखो अगर सिलेक्शन में दिक्कत आए, सबसे अच्छा तरीका है वायर फ्रेम में चेंज कर दो। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से किसको, इसको और इसको। चलो अब हम ये चाहते हैं, देखो अगर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखा रहा हूँ, आपको बहुत सारी एजेस दिख रही हैं यहाँ। अगर मैं यहाँ से एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक में देखूँ तो मुझे तो यहाँ बहुत सारी एजेस दिख रही हैं, क्योंकि सारे एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। अब मैं चाहता हूँ ये पूरी तो एक ही बॉडी हो जानी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बूलियन का पहला टूल आता है यूनियन। पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट कमांड के आगे आई लगा दीजिए, UNI, ये यूनियन बन जाएगा। वापस आइए, UNI एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए, सब यूनाइट हो गए। देखो वहाँ से एजेस ख़त्म हो गई सारी, इस तरीके से आपको अलग अलग दिख रही थी। अगर आपको देखना है तो अंडू करता हूँ वापस, तो देखो यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, क्योंकि ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। मैंने किया UNI एंटर, सबको सेलेक्ट किया और एंटर, अब सब फ्यूज़ हो गए आपस में। अब आप सेलेक्ट करें, ये एक एंटिटी है, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो गया। एक्सट्रूड, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सट्रूड कमांड है, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। कितने भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो एक्सट्रूड कमांड से। एक्सट्रूड कमांड और बूलियन कमांड की हेल्प से आप बिल्डिंग का पूरा 3D मॉडल रेडी कर सकते हो। कुछ और कमांड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सट्रूड, सब्ट्रैक्शन और ये यूनियन, इन 3 कमांड से आप पूरे बिल्डिंग का मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी बात। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं साइड व्यू वापस, और एक लाइन बनाते हैं 150 बाय 300। तो डिटेलिंग के साथ मत जाना, डिटेलिंग आप बेहतर कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं, कहाँ अटके हुए हो भाई, क्या हो गया आप लोगों का। मैं रैंडम डायमेंशन ले रहा हूँ, आप डायमेंशन के साथ चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके। सिलेक्ट विद रेडियस 0 तो आप यूज़ कर ही रहे हैं। यस सर।
EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए 1050। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं वापस से आ जाता हूँ, ये एक अलग पॉलीलाइन है मेरी, ये एक अलग पॉलीलाइन है मेरी। इसे मैंने किया, इसे मैंने किया MI एंटर, इसको पकड़ा, मिरर कर दिया। अब मूव कर रहा हूँ इसको, अब मैंने UNI, एक काम करो पहले इसको कॉपी करो, अब आप UNI एंटर सबको सेलेक्ट करके यूनाइट कर दो, हो गया। अब फिर से कॉपी करो, इसको पकड़ो, जितने भी चढ़ना है आपको उतना बना लो। इवन अगर आप टॉप व्यू पर जाके देखोगे बीच के में गैपिंग भी आपको नज़र आएगी, जितना भी आप डायमेंशन दोगे उसके अकॉर्डिंग। एक्सट्रूड से ही बनाया है आपने, और तो कोई टूल नहीं यूज़ किया। चलो, ये था एक्सट्रूड कमांड। नेक्स्ट आते हैं प्रेस एंड पुल। फंक्शन अप्रॉक्स सिमिलर है दोनों, लेकिन प्रेस एंड पुल कब काम करेगा और कैसे आपका काम कर सकता है, ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल है 100 बाय 50, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने एक्सट्रूड कर दिया 30। आगे मैं कुछ और काम करने लगा, बाद में मुझे याद आया यार इसको तो मुझे 35 एक्सट्रूड करना था, इसको मुझे 35 करना था, किया 30 है, यानी कि 5 mm कम रह गया। अब बाद में मुझे इसकी हाइट चेंज करनी है, तो मैं एक्सट्रूड तो लगा नहीं सकता। एक्सट्रूड कहाँ लगता है? 2D स्केच पर, ध्यान ये रखना है माइंड में। एक्सट्रूड हमेशा यूज़ हो रहा है 2D स्केच के लिए। अगर मैं EXT एंटर करके दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, ये बोलेगा वन ऑब्जेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम सिलेक्शन, कैन नॉट स्वीप और एक्सट्रूड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप। यार इस टाइप के ऑब्जेक्ट को मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये 2D नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रेस एंड पुल, जैसे प्रेस एंटर। आप क्या करिए, हाइट चेंज करनी है ना, तो जब आप कर्सर उस फेस पर ले जाओगे, देखो फेस हाईलाइट हुआ, सेलेक्ट किया, प्रेस एंड पुल। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब दबाना। मैंने ऊपर की तरफ किया, बोला 5 mm बढ़ा दो, बढ़ गया जी। नहीं यकीन आ रहा तो अपना फ्रंट व्यू पर जाओ और इसको 2D वायर फ्रेम में चेंज करो, डायमेंशन पे जाओ और अपनी डायमेंशन को चेक करो। ठीक है जी बात। चलो, मैंने किया EXT एंटर, सॉरी प्रेस एंड पुल की हम बात कर रहे थे। प्रेस एंड पुल, ये वाला फेस करना है इस डायरेक्शन में 20।
ये वाला फेस करना है इस डायरेक्शन में 50, ये वाला फेस ऊपर के डायरेक्शन में 100, या ये वाला फेस नीचे की डायरेक्शन में -50। समझ में आ गई बात? तो प्रेस भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। कहाँ कर रहे हैं? 3D ऑब्जेक्ट पर। बट क्या हो अगर प्रेस एंड पुल हम लोग यूज करें 2D स्केच पर? जैसे आपने एक चीज़ देखी कि सर हम लोग एक्सट्रूड नहीं लगा सकते इसमें, हालांकि ये पॉलीलाइन है, क्लोज है, लेकिन इंटरसेक्टिंग है। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर करो, वन ऑब्जेक्ट रिमूव, सेल्फ इंटरसेक्टिंग करो। मैंने क्या, ठीक है एक काम करते हैं, प्रेस एंड पुल की बात। मैंने बोला देखो पूरे को सेलेक्ट करूं तो अगेन ये वही कह रहा है, सेम है। मैंने बोला एक काम करो, इस रीजन में आओ अंदर। अब क्या हाईलाइट हो रहा है? केवल ये स्केच को नहीं, रीजन के अंदर क्लिक करो, उठा दो, ये वैल्यू दे दो। प्रेस एंटर, बुर्ज खलीफा याद आ रही है? अब आप ये देख लो, बुर्ज खलीफा की टॉप व्यू की इमेज को उठाओ, उसको ट्रेस करो ऑटोकैड पे और प्रेस एंड पुल लगाओ और खींच दो। आप अलग अलग हाइट वेरिएशन दे करके प्रेस एंड पुल कहाँ लगा? रीजन के अंदर। और एग्जांपल पर आते हैं फिलहाल। क्या हुआ, हमसे भी बात कर लो, सारी बात आपस में ही करोगे। कल को पता चलेगा। देखो जी, हमने एक बॉक्स बनाया, मैंने एक सर्किल बनाना चाह रहा हूँ इसके टॉप फेस पर, सी एंटर, सेंटर पॉइंट और रेडियस मैंने बनाई, ठीक है। सर्किल बन गया, बट क्या वो वहाँ बना जहाँ बना रहे थे? भाई साहब एक बार रोटेट करो जरा। नहीं, कहाँ है? बेस प्लेन पर। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ होता है, स्केच वहीं बनता है। आपने पढ़ा ना सर, हमने पढ़ा था UCS आइकन कहते हैं इसे। क्या फुल फॉर्म होता है UCS? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप कटवा रखिए, UCS को हमें डायनामिक करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग UCS शिफ्ट होता रहे, ताकि हम किसी भी 3D प्लेनर फेस पे स्केच कर सकें। मैंने क्या बोला? किसी भी 3D प्लेनर फेस पर आप स्केच कर सकें। कर्व्ड फेस पे नहीं कर सकते आप स्केच। स्केच करने के लिए प्लेन होना जरूरी है। अब हमारे पास इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं, हम किसी भी स्पेस पे जाके स्केच करना चाहते हैं तो आप कर नहीं सकते जब तक आपका UCS डायनामिक ना हो जाए। तो इसलिए उसको बोला DUCS, यानी कि डायनामिक यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप उसके लिए लिखा भी है नहीं, आप उसके लिए यूज़ करेंगे DUCS। इसके लिए आप लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे F6, ठीक है जी। वापस आइए, मैंने प्रेस किया F6, नीचे देखो क्या आया, डायनामिक UCS ऑन। अब मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, इस फेस पर हाईलाइट होने लगा आते ही। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं सर्किल बना रहा हूँ।
जैसे ही मैं यहाँ चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, जिस फेस पे बनाओगे वहीं बनेगा। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट सिस्टम का शिफ्ट होना ज़रूरी है। ओके, अभी हमने पढ़ा था EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, ऊपर जा सकता है। या EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, इसके अंदर से ऐसे क्रॉस कर रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा सर सब्ट्रैक्ट, अगर होल करना है तो SU एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, एंटर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये है, एंटर, तब जा करके होल होगा। हमने बोला यार एक काम ना करो, अब देखो दो चीज़ें समझो आप, प्रेस एंड पुल। वापस आते हैं, मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, इधर जा सकता हूँ एक्सट्रूड करने के लिए, इसे सेलेक्ट किया, अंदर से जा सकता हूँ, एक्सट्रूड होगा दोनों केस में, यही काम एक्सट्रूड भी करता। लेकिन अगर मैं प्रेस एंड पुल फिर से लगा रहा हूँ, इस बार स्केच सेलेक्ट ना करके मैं रीजन के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ऐसे खींचा, इस रीजन के अंदर गया, तो ना आपको एक्सट्रूड करने की ज़रूरत, ना आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत, एक शॉट में आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है आप किसके साथ कंफर्टेबल है। बात कुछ समझ आई? आज का टारगेट है एक्सट्रूड कमांड, प्रेस एंड पुल कमांड, एंड बूलियन में यूनियन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो हम बड़े आराम से एक फ्लोर प्लान को 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर का वीडियो मिल